हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं मौजूद हूँ मेरे टेरेस पे, जहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण हो रखा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अगर इसमें हम सोलर लगा दें तो मजे आ जाए। अगर हम ऊपर सोलर इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारे घर की जो बिजली है वो मुफ्त हो जाएगी। इसी विचार के साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे लोकेशंस में सोलर के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफ़ी महंगा होगा, इसमें आरओआई आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, जिसको मैं इस सीरीज में कंप्लीट करूंगा, जिसमें मैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सबके ऊपर अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा। आप उन पे क्या क्या लोड चला सकते हैं उसके ऊपर अलग वीडियोस होंगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट हर सिस्टम में आपको क्या खर्च लगेगा, कितने पैसे आपको अपने जेब से निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लगाते हैं तो मोटा मोटी आपको क्या खर्चा आएगा और आप उस पैसे से आउटपुट निकाल पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आपको जो भी वीडियो देखना हो, इस सीरीज में हम हर कुछ कवर करेंगे। एक वीडियो होगा कि 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने में आपको कितना खर्चा आएगा, एक वीडियो होगा कि उस पर आप क्या क्या लोड चला सकते हैं, और एक वीडियो प्रॉपर इंस्टॉलेशन का होगा, प्रोडक्ट रिलेटेड होगा कि उसमें क्या प्रोडक्ट लगा सकते हैं। इसी तरीके से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सबकी सीरीज है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चाहे तो उन वीडियोस में जा सकते हैं। अगर आपको सिस्टम बाय करना है तो उसके भी लिंक्स दे दूंगा। आपको सारी जानकारी यहीं मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। A to Z मैं एक एक चीज आपको अपने इस सीरीज में बताऊंगा। तो दोस्तों, आखिरी तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे इस सीरीज के वीडियो को, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप सोलर कैसे लगा सकते हैं और आपको कौन सा सोलर लगाना चाहिए। अगर हम 1 किलोवाट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो 1 किलोवाट का सिस्टम अलग अलग तरीकों से लग सकता है। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास पहले से बैटरी इन्वर्टर मौजूद है तो आप उसी को अपने सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इन्वर्टर और बैटरी का कॉस्टिंग बचेगा और आपको अलग से कोई सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको एक सोलर कन्वर्टर लगाना है जो कि आपके मौजूदा इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट कर देगा। इस इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम ल्यूमिनस में देखते हैं तो एक रेट्रोफिट बोल के मॉडल आता है, वैसे ही अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरह के कन्वर्टर्स आते हैं। वो कन्वर्टर लगाइए और उस कन्वर्टर से फिर आपको अपने सोलर पैनल्स को जोड़ना होगा। वो कन्वर्टर डिसाइड करेगा कि पहले किस पावर को इन्वर्टर को देना चाहिए, किसको बैटरी को देना चाहिए, और वो सेल्फ डिसीजन लेके आपको सोलर पावर पहले देगा और सेकेंडरी आपको जो नॉर्मल जो पावर आ रही है ग्रिड से वो देगा। लेकिन उसमें टॉप कंपनीज के जो कन्वर्टर्स आते हैं उसमें लिमिटेशन ये है कि 12 वोल्ट में आप मैक्सिमम 400 से 500 वाट तक के ही प्लेट्स जोड़ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा 1 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि पूरा का पूरा सिस्टम नया लीजिए। अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी नहीं है तो आप सोलर इन्वर्टर खरीदे, सोलर इन्वर्टर के साथ आप बैटरी लीजिए, प्लेट लगाइए और 1 किलोवाट तक का सिस्टम वहां पे बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं ल्यूमिनस कंपनी के बारे में तो ल्यूमिनस में NXG 1400 बोल के एक मॉडल आता है जो कि सिंगल बैटरी के सिस्टम में होता है और वो 1000 वाट तक के प्लेट का लोड उठा सकता है और उसके साथ आप एक बैटरी जोड़ के सोलर का लुफ्त उठा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे कंपनीज के भी इन्वर्टर्स आते हैं, आप खुद रिसर्च कीजिए। नीचे लिंक्स में कुछ 1 किलोवाट के सिस्टम्स की दे दूंगा, आप रिसर्च कीजिए और आप वो सिस्टम बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इन सिस्टम्स को लगाने के बाद आप सोलर से बिजली बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है। जो सोलर इन्वर्टर्स नॉर्मली आते हैं अभी मार्केट के अंदर वो PWM बेस्ड होते हैं, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें आपका 20% जो आपके पास पावर बन के आ रहा है उसका 20% जो है वो लॉस में चला जाता है, यानी कि आपको 80% ही मिलता है। अगर आप और अच्छा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू गो फॉर PCU। जी हाँ दोस्तों, MPPT चार्ज कंट्रोलर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 98% आउटपुट मिलता है और वो सिस्टम थोड़ा महंगा होता है। अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो PCU बेस्ट ऑप्शन है, या फिर
MPPT चार्ज कंट्रोलर बेस्ट ऑप्शन है। अगर पैसे का कंस्टेंट है, आप चाहते हैं कि ठीक है यार थोड़ा मिडिल क्लास सिस्टम ले लिया जाए और आपके पास इन्वर्टर बैटरी भी नहीं है, तो सोलर इन्वर्टर, प्लेट और बैटरी लगा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं लगाना चाहते हैं तो और आपके पास ऑलरेडी इन्वर्टर बैटरी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टर के जरिए। अगर हम खर्चे की बात करें तो PCU सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, उसके बाद आपको सस्ता जो पड़ेगा वो पड़ेगा इन्वर्टर बैटरी, जो सोलर का इन्वर्टर बैटरी है, और सबसे सस्ता पड़ेगा आपको कन्वर्टर लगाना, क्योंकि आपके पास इन्वर्टर और बैटरी पहले से मौजूद है। इन्वर्टर बैटरी के सिस्टम को यानी कि कन्वर्टर के सिस्टम को लगाने के लिए आपको देने पड़ेंगे करीब करीब 30 से 35 हज़ार रुपये, जिसके अंदर आप 3 प्लेटें अगर 165 की लगाते, क्योंकि एक लिमिटेशन है उसका 400 से 500 वाट का, तो 3 प्लेटें हो गई। एक प्लेट नियर अबाउट जो 165 का आएगा वो मेरे हिसाब से 7,500 से 8,000 रुपये के बीच में आना चाहिए। 100 वाट का लगाते हैं तो 4 से 5 प्लेट लगा सकते हैं। एक कन्वर्टर आएगा जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये का होगा, और जो बेसिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा तो नियर अबाउट 30,000 रुपये के आसपास का ये खर्चा है, जिसमें आप पूरा 1 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। 500 वाट तक का सिस्टम आपका लग सकता है या 400 वाट तक का सिस्टम आपका लग सकता है। वो सिस्टम आप लगा के अपने बेसिक नेसेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम, जिसके अंदर आप NXG 1400 बोल के एक मॉडल आता है, आप वो उसका कॉम्बो ले सकते हैं। उसके साथ आप एक बैटरी लेंगे और आप प्लेटें लेंगे, उसके अंदर 1000 वाट तक का प्लेट लगा सकते हैं। अलग अलग इन्वर्टर के हिसाब से अलग अलग वाटेज लोड होता है, वो कितने वाट की प्लेट को उठा सकता है उस पर लिखा रहेगा, तो आप उतने वाट की प्लेट को उस पर लगा सकते हैं। NXG 1400 में आप 1000 वाट तक का प्लेट लगा सकते हैं। साथ में आप एक बैटरी लगाइए और फिर अपना जो प्लेट्स है वो आप ऊपर इंस्टॉल करेंगे, उसमें जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा। तो इन्वर्टर बैटरी प्लस प्लेट, इसमें जो खर्चा आएगा वो करीब करीब आपको 50,000 के आसपास आएगा। अब आप सोचेंगे यार 50,000 रुपये तो ये कुछ ज़्यादा ही कम बोल दिया, क्योंकि 30,000 उसमें कन्वर्टर में मैं बोल रहा हूँ और इसके अंदर मैं 50,000 बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों? दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप पूरा कॉम्बो खरीदते हैं, देखिए आपको दुकानदार ये बात नहीं बताएगा, अगर आप इन्वर्टर, बैटरी और पैनल तीनों का कॉम्बो खरीदते हैं तो आपको जो GST लगेगा वो 5% लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, बैटरी में 28% का GST लगता है, इन्वर्टर में 18% लगता है और सोलर में 5% लगता है। यहाँ क्या होगा, तीनों मिला के आपको 5% GST लगेगा, जिसके वजह से कॉम्बो का जो रेट होता है हमेशा कम होता है। अलग अलग कंपनी का लेंगे तो कॉम्बो बिगड़ जाएगा, आपको वो रेट नहीं मिलेगा। इसलिए ल्यूमिनस एक ऐसी कंपनी है जो कि प्लेट, इन्वर्टर और बैटरी तीनों में स्पेशलाइज्ड है। इसलिए मैं कहता हूँ इस कंपनी का कॉम्बो उठाइए, 5% GST के रेट में मिल जाएगा, आपकी सेविंग्स होगी अच्छी खासी और आप एक पूरा कॉम्बो मंगा के अपने घर पे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ PCU की, तो PCU सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है, जिसके वजह से उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। PCU में भी एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि कहीं कहीं 2 बैटरी या 4 बैटरी का सिस्टम होता है, उसमें आपकी बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लस प्लेट आप कोई भी लगा सकते हैं, कितना भी ज़्यादा प्लेट लगा सकते हैं। PCU बहुत बढ़िया सिस्टम है, जहां आपको 60 से 65,000 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा, तो आप चाहे तो PCU भी लगा सकते हैं, वहाँ भी आपको कॉम्बो का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी है तो उसको कन्वर्टर लगा के कन्वर्ट कीजिए, नहीं है तो ज़्यादा महंगा जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो आप लीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको उन सिस्टम्स को दिखाऊंगा और बेसिक इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। देखिए, माउंटिंग स्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशंस नहीं दिखा सकता, वो आपको अलग से करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको किस तरीके से सिस्टम को आपस में जोड़ना है, किस तरीके से लोड को चलाना है, वो दिखा दूंगा। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या लोड आप 1 किलोवाट के सिस्टम पे चला सकते हैं। इस सीरीज में ये तीनों तरह के वीडियोस के 3 अलग अलग वीडियोस बनेंगे, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के ऊपर। तो आप हमारे साथ इस पूरे सीरीज में जुड़े रहिएगा। लिंक चाहिए, लिंक नीचे मिल जाएगा। बाय करना हो, बाय का भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। आज ही सोलर लगाइए, क्योंकि सोलर ही फ्यूचर है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर।